हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 की चौथी शिफ्ट का सॉल्यूशन रहने वाला है। ध्यान से देखना वीडियो को। मैं सोच रहा था एक मैराथन भी करा दूं। ठीक है, तो 3 तारीख के आपको दोपहर को या 2 तारीख की सांझ को, मतलब कल रात को या परसों दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर वाइज मुझे किसी ने पीडीएफ भेज दी है, तो वो चैप्टर वाइज ही कराने की कोशिश करूँगा। 2024 के क्वेश्चन है, तो ध्यान से वीडियो को उसे भी देखना। सबसे पहले इसे देखो, ये है आपके सामने। अब जा पहला क्वेश्चन है, 4 गायों को 30 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई आयताकार खेत के 4 कोनों पर बांधा गया है। देखो मेरे भाई, एक इस तरीके का आयत है, इस तरीके का आयत। उसकी लंबाई है जो आयत की वो 30 मीटर है, और चौड़ाई जो इसकी है वो 20 मीटर है। इसके 4 कोनों पर गायें बांध दी गई, इस कोने पर भी, इस कोने पर भी, यहाँ भी और यहाँ भी। आगे बोल रहा है रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, जिस रस्सी से गायें बंधी हुई है। खेत का ऐसा हिस्सा कितना है जहाँ गाय नहीं चर सकती है, उसको बताना है हमको। देखो, मान लो ये 7 मीटर की रस्सी है। अब गाय क्या है, गाय यहाँ पर है। ठीक है, वो इस हिस्से में पूरा चर जाएगी। आपको पता है चक्कर काटती रहेगी, गोल गोल खूंटा है, मान लो ये खूंटा, तो खूंटे पर इस तरीके से गोल गोल काटती रहेगी, इस तरीके से चक्कर। तो चारों तरफ ऐसे ही काटेगी चक्कर, ऐसे चारों तरफ का। 4 गाय है ना, चारों तरफ का खा जाएगी। तो एक तरह से आप देख रहे होगे, ठीक है, इतना कॉमन सेंस आपके भी अंदर होगा। ये एक तरीके से गोला है, व्रत। ठीक है, व्रत है इस तरीके से, और इसके 4 हिस्से हो रखे हैं। ये एक हिस्सा, ये 2, ये 3, ये 4। अगर चारों को जोड़ दूं तो एक ये व्रत बन जाएगा। यानी कि एक व्रत का जो है, व्रत की हमें त्रिज्या मिली गई भाई, 7 सेंटीमीटर है। ये रही यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो एक व्रत की त्रिज्या मिल गई हमें 7 सेंटीमीटर, यानी कि व्रत के हिस्से का जो है सारा घास खा जाती है। तो आयत का क्षेत्रफल में से व्रत का क्षेत्रफल आपको सिंपल घटाना था। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई थी 30, चौड़ाई 20, 30 गुणा 20 600। तो 600 तो हो जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर रख लेंगे। 22/7, रेडियस आपकी 7 थी, 7 थी, 7 से 7 कट गया। 22 सत्ते कितने होते हैं, 154। 154 आपको इसमें से घटाने थे, देख लो। यहाँ पे दाई लेंगे, 10 में से 4 गए 6, लास्ट में 6 सी में है, बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये एक नाव है इस तरीके से, आप इसमें बैठे हुए हो चप्पू लेकर के। ठीक है, ये धारा इस तरफ, यानी कि पानी इसी तरफ बह रहा है, आपकी नाव भी इसी तरफ चल रही है। जब दोनों एक ही साइड में चलते हैं ना, तो दोनों की स्पीड, जो नाव की स्पीड तो होती है एक्स, और धारा की वाई, दोनों जुड़ जाती है, यानी कि एक्स प्लस वाई आपकी स्पीड हो जाती है। ठीक है मेरे भाई। और जब अपोजिट साइड में चलती है, मान लो ये आपकी नाव इस तरफ जो है, आप पानी, आपका पानी का बहाव है, और आपकी नाव चल रही है इस तरफ, तो दोनों की स्पीड अलग अलग हो जाती है भाई। नाव की स्पीड तो आपकी एक्स हो जाएगी, और धारा की स्पीड वाई, तो दोनों घट जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाता है। समझे मेरी बात को। अब देखो, बोल रहा है नाव धारा की दिशा में जाती है 12 किलोमीटर 4 घंटे में। अब एक बात बताओ, 12 किलोमीटर जाएगी जब 4 घंटे में, 4×3 = 12, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ गई निकल करके। तो एक्स प्लस वाई की आज स्पीड कितनी आई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर बोल रहा है यदि धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में, उतना ही समय यानी कि जो पहले ले रहा था 4 घंटा, तो 4 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है विपरीत, तो 4 घंटों में जाता है। तो 4 से 4 को भाग दूंगा मैं, कितने, सॉरी 6 किलोमीटर जाता है, हाँ 6 किलोमीटर जाता है 4 घंटों में, तो 4 से भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा ये, 1.5 बार। ठीक है, 1.5 बार। तो यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई मेरी विपरीत दिशा में चाल। सिंपल। अब देखो, एक्स प्लस वाई तो है मेरा कितना, जब दोनों एक ही साइड में चलती है, दोनों चाल जुड़ जाती है 3। एक्स माइनस वाई कितना है मेरा, 1.5। 1.5 इस तरीके से। तो मैं अभी नहीं काटने पीटने में नहीं लगूंगा, सिंपल आपको ट्रिक बताता हूँ। दोनों को जोड़ लो, 3 और 1.5 कितना हुआ, 4.5। 4.5 को 2 से भाग देना, 2 से भाग दे देंगे 4.5 को, तो कितना आ जाएगा आपका, 2.25। 2.25 ये तो आ गई आपकी एक्स, एक्स यानी कि नाव की चाल। और इसमें आप क्या करो, 3 में से 2.25 घटाओगे तो आ जाएगा कितना, 0.75। ये आ गई आपकी वाई, ये कहीं की आ गई नाव की चाल। ठीक है, इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, या फिर प्लस का जो वाई है माइनस के वाई से कट गया, 2x का मान कितना आ गया, 4.5। ठीक है, अब 2 से ये भाग दूंगा तो कितना जाएगा, x का मान 2.25, वाई का मान ऑलरेडी कितना आ जाएगा, 0.25। तो आपसे पूछा किसका था, आपसे सिर्फ पूछा था ये रहा नाव की चाल। ठीक है, यानी कि एक्स का मान, एक्स कहते हैं ना नाव को, मैंने बताया भी था, देखो यहाँ पर। ठीक है, समझ गए होंगे आप, पूरी डिटेल मैंने आपको चैप्टर की बता दी। आगे चलते हैं। पता नहीं गले में क्या हो गया। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है किसी धनराशि को ए बी सी में 5, 7, 11 के अनुपात में बांटा, बी को ए से 1500 रुपये अधिक मिले, बी का हिस्सा बताओ। देखो बी का हिस्सा आपसे पूछ रहा है, बी का अनुपात कितना है, 7, यानी कि बी को मान लो 7 रुपये मिले, तो 7 का मल्टीपल आपका आंसर है।
सात सात 49, 3 7 5 35, ये आपका आंसर कट रहा है ना, ये कटता ना, ये कटता ना, ये कटता, काट के देख लेना चाहिए। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है दो ट्रेनें ए और बी एक सीधी रेखा में एक दूसरे से 155 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो ये एक इस तरीके से दूरी है, यहाँ पर ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है। 155 किलोमीटर टोटल दूरी थी, 155 किलोमीटर। ट्रेन ए 7 बजे चलती है 20 की चाल से, 7 बजे चलिए और कितनी चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बी की ओर चलती है दूसरी ट्रेन, बी से 8 बजे 25 की चाल से ए की ओर चलती है। ये देखो ये चलती है 8 बजे किस चाल से, 25 की। यानी कि जो ये बी वाली है ये 1 घंटे बाद चलेगी 8 बजे, तो ये 7 बजे चल गई 1 घंटा। तो यानी कि ऐसा देख लो, ये 8 बजे तक का कितनी दूर आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी ना 8 बजे तक का। ए जो है ए यहाँ तक आ जाएगी 8 बजे तक का, 20 किलोमीटर चल देगी, सीधी सी बात है। तो 155 में से 20 गया कितना, 135 किलोमीटर। तो अब सिर्फ 135 किलोमीटर दूरी है। अब 8 बजे ये यहाँ पर है, ए और बी यहाँ पर है। अब देख लो दोनों किस तरफ चलेगी, एक दूसरे की तरफ ऐसे चलेगी ना, एक दूसरे की तरफ। जब एक दूसरे की तरफ ट्रेन चलती है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। तो 135 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, दोनों की स्पीड जोड़ दो, 20 इसकी स्पीड थी और 25 इसकी, यानी कि 45 से भाग देंगे तो 3 घंटे में आपकी कवर कर लेगी। यानी कि 8 बजे दोनों चल रही थी एक तरीके से, भाई ये भी तो 8 बजे थे, यहाँ से शुरू होगी ना। तो 8 और 3 11, 11 बजे आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ए और बी मिलकर एक कार्य का 8 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी 8 दिन में करते हैं, ए अकेला करता है 16 दिन में। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 16, 8 दूनी 16 और 16 कम 16। यानी कि हमें एफिशिएंसी पता लग गई कि बी करता है एक काम रोज, और ए का तो पता ये रहा एक काम रोज, ए भी एक काम रोज करता है। फिर बोल रहा है बी अपनी 50% अक्षमता से कार्य करता है। बी 50% का मतलब होता है आधी अक्षमता। तो पहले तो एक काम रोज करता था, अब ऐसे मान लो सिर्फ आधा काम करता है, यानी कि कितना करता है अब जब 0.5 इस तरीके से। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, टोटल काम 16 था। अब ए तो करेगा एक काम रोज और बी कितना करेगा, आधा काम रोज, यानी कि 1.5 आ गया नीचे। ठीक है, 1.5 का मैं पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 0 चल जाएगी इस तरीके से। 5 तिया 15, ठीक है, 5 से काटूंगा 32 पंजे 160, वही 3 पंजे 15, 150 होते हैं, 2 पंजे 10, तो 32/3 आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो आप इसे सीधा भी कर सकते हैं, सबको पता है, ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य उन्हें कहते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही कटती है, बाकी किसी से नहीं कटती। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनना, 1 से लेकर के 50 तक, 1 से 50 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 15। और आपको पूछ ले इनका योग कितना है, 15, मतलब 15 संख्याएं जो होगी ना, इनका योग पूछ ले आपसे तो 328 इनका योग होता है। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे 50 से लेकर 100 तक का, 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, ये होती है मेरे भाई 10, इनका योग कितना होता है 728। अगर टोटल पूछ ले आपसे कि 1 से 100 तक का कितना योग होता है अभाज्य संख्या होगा, तो टोटल जोड़ेंगे 7 और 3 10, 1000, सॉरी 732 होता है ये, हाँ 732। अब जोड़ेंगे ये 7 और 3 10, 1000, 32 28 60, हाँ 1060 अब क्लियर हुआ। ठीक है, तो 1060 जो है इनका योग होता है 1 से 100 तक का। अब देखो मेरे भाई, सिंपल, आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, इतना तो पता ही होगा। तो पहली 9 अभाज्य संख्या ही आपको लिख लेनी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 और उससे आगे फिर 23। देख लो कितनी हो गई ये, 3 3 6 और 3 9। अब इनको जोड़ लेना सारियों को। जोड़ोगे कैसे, देखो 7 और 3 10, 17 13 कितने हो गए 30, 30 तो ये हो गए और 10 ये मेरे पास हो गए 40, और 11 19 30 ये हो गए 70, 70 और 5 और 2 7, 7 और 23 ये 30 हो गए, 70 30 100, यानी कि टोटल योग आ गया 100। कितनी संख्या आई थी 9, तो 9 से भाग दूंगा, 9 100/9 आपका औसत, ये रहा 11 9 99 और एक 100, 100/9 आपका औसत। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत 68 है। देखो मेरे भाई 1 2 3 4 5 6, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 68 है। औसत किसे कहते हैं, बीच का, यानी कि यहाँ पर बीच है इनका, 3 इधर रह गई 3 इधर रह गई, तो ये 68 है। लेकिन इसने बोला है विषम संख्या, तो 68 से आगे विषम कौन सी आती है, 69, फिर 71, फिर 73। 68 से पहले कौन सी आती है, 67 65 और 63, ये विषम संख्या है। अब बोल रहा है सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर लो और उसका घन कर दो। तो सबसे छोटी संख्या है आपकी 63, सबसे बड़ी है 73, दोनों का अंतर कितना आ गया 10,
10 का क्यूब कितना होता है 1000। ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बेईमान दुकानदार। एक दुकानदार ने पाया कि उत्पाद का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है। देखो मेरे भाई, इस तरफ कॉस्ट प्राइस लिखो, इस तरफ सेलिंग प्राइस। बोल रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपये था तो हमने वो बेची कितने में चीज़, 90% में। ठीक है, 90% इसी तरीके से तो होगा। बोल रहा है विक्रय मूल्य 90 रुपये प्रति किलो था, तो बिल्कुल इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी नहीं करना पड़ा। बोल रहा है 90 रुपये किलो की हमारा भाव की चीज़ थी, जो हमने बेची ना 90 रुपये में किलो में बेची, तो ये 90 ही तो था, 90%, 90 बात खत्म, यानी कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ो। 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है। मैंने बताया था जब भी वेट कम तोलता है ना, तो इस तरफ आपको लिखना है, इस तरफ कॉस्ट प्राइस की तरफ। बहुत सारे सवालों में बता रखा है। तो 1000 ग्राम की जगह कितना तोलता है, 800 ग्राम। तो आपसे ये पूछ रहा है 1 किलो पर बेचने पर दुकानदार का लाभ बताओ कितने रुपए होगा। तो सिंपल, इसकी 1 जीरो से इसकी 1 जीरो काट लो, इसकी 2 से इसकी 2 काट लो। ये हो गया कितना, 8 दाई 80 और 9 दाई 90, यानी कि 80 रुपये की चीज़ मैंने 90 में बेची, कितने का लाभ हो गया, 10 रुपये का। बात खत्म। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, प्रियांक सुसज्जित ना किया हुआ एक फ्लैट। देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, आपको मतलब ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, समाज का व्यवहारिक ज्ञान वैसा भी होना चाहिए। कुछ को तो ऐसा ही लगेगा यहाँ पर पढ़ने में, सुसज्जित ये लिख क्या दिया भाई। तो सुसज्जित होता है सजा कर, मतलब एक तरीके से डेंट पेंट कर कर, जैसे एक लड़कियाँ करती है ना शादी से पहले मेकअप करती है ठीक है, तो इस तरीके से सजा कर। तो बोल रहा है प्रियांक सुसज्जित ना किया हुआ फ्लैट, ये आपकी लिख रखे है, कितनी है ये, 3 और 3 6, 60 लाख रुपए में खरीदता है और इसे अंततः 1 करोड़ 20 लाख में बेच देता है। तो फ्लैट का मूल्य कितना प्रतिशत है, फ्लैट के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है कितनी है। सिंपल मैं क्या करूंगा, इसकी सारी जीरो 6 की 6 जीरो से इसकी 6 की 6 जीरो काट दूंगा। तो सिंपल 6 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी और हमने बेची कितने में, बेची हमने वो चीज़ 12 रुपये सेलिंग प्राइस। तो यानी कि सीधी सी बात है, हमने 100% का लाभ अर्जित कर लिया उस पर। आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF LCM 6 और 3024 है। एक संख्या, ये तो सिंपल है, आपको पता है LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, LCM था मेरा कितना 3024, HCF था मेरा कितना 6, बराबर पहली संख्या मेरी थी 54, दूसरी मुझे निकालनी थी। ठीक है, 6 से काटूंगा, 6 नम 54 9 बार, 9 से काटूंगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 6 54, 336 बार कट गया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है रत्नेश ने एक बाइक 64,000 में खरीदी और 60,000 में बेच दी। रत्नेश को कितने प्रतिशत की हानि हुई। सिंपल, इसकी 3 जीरो से इसकी 3 जीरो उड़ा दो, यानी कि 64 रुपये कॉस्ट प्राइस था, बेची कितने में 60 रुपये में। मुझे कितने का लॉस हुआ, 4 रुपये का लॉस हुआ 64 पर। डीट सम लगा दो यहाँ पर, ठीक है, 6 और 4 10 को जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा 4, यानी कि डीट सम कितना आ गया 4। किसका 4 बन रहा है वो देख लो, 6 और 2 8 और 5 13, 13 को भी जोड़ूंगा तो 3 और 1 4, ये रहा मेरा उत्तर। ना इसका है ना इसका है ना इसका है। आगे चलो। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद लाभ 5% है। मैंने फॉर्मूला बता रखा है, मार्कअप प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस। जब भी आपको ऊपर लाभ हानि होता है तो जोड़ते हैं घटाते हैं, और नीचे आप डिस्काउंट घटाते हैं 100 में से हमेशा। ठीक है, तो आपको हो रहा है 5% का लाभ और 15 की छूट दी, तो यानी कि नीचे तो हो जाएगा 85, ऊपर हो जाएगा 105। 105 काटूंगा, 21 पंजे 105, 17 पंजे 85। ठीक है, ये रेशो आ गया एक तरीके से। कॉस्ट प्राइस मान लो 17 रुपये, मार्कअप प्राइस 21 रुपये। आगे बोल रहा है 8% का लाभ मुझे चाहिए, तो अंकित मूल्य पर कितने की छूट देनी पड़ेगी, यानी कि 17 रुपये की चीज़ पर 8% का लाभ चाहिए। तो इसे ऐसे बना लेता हूँ थोड़ा सा कि मेरे लिए ईजी हो जाएगी। ठीक है, मैं 17 को मान लेता हूँ 1700, 21 को मान लेता हूँ 2100। ठीक है, तो 1700 का 8% कितना होता है, 17 अट्ठे 100, कितने हो गई 28, 17 अट्ठे 128, यानी कि 128 रुपये का लाभ चाहिए मुझे। अब जा 128 का लाभ चाहिए, तो 2100 रुपये की चीज़ मुझे अब जा 1828 रुपये में मुझे बेचनी है, तो कितने की छूट देनी पड़ेगी। तो एक तरीके से 2100 में से 1700 घटाऊंगा पहले, 400, 400 में से भी 128 घटाए तो 300 ये, और 272, यानी कि 272 रुपये की छूट देनी पड़ेगी मुझे 2100 पर। ठीक है, और परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लूंगा, 21 से काटूंगा, 21 कम 21 6 बचे 62 हो गया। एक तरीके से 21 या 63, 3 बार मान लो, 13 बार कट गया एक्सप्रोक्स में, तो 13 से थोड़ा सा कम 12.6 आपका आंसर ये रहा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया एक बार थोड़ा सा देखो, बता देता हूँ आपको। इस तरीके से है ये कि ये इसमें जोड़ दिया मैंने लाभ। ठीक है, तो एक इतने की चीज़ हो गई। अब जा 2100 रुपये की चीज़ थी जिसका मार्केट प्राइस 2100 था, और बेची कितने में मैंने 1828 में सेलिंग प्राइस। तो कितने की छूट दी मैंने इस पर, 272 रुपये की छूट दी। ठीक है, छूट हमेशा दी जाती है कहीं पर, मार्कअप प्राइस पर। इतना था। आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है दो व्यक्ति पी और क्यों मिलकर एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। देखो पी और क्यों करते हैं 18 दिन में, आगे बोल रहा है क्यों अकेला करता है 36 दिन में। दोनों का एलसीएम तो 36 ही आ जाएगा, 18 दूनी 36, 36 ही कम 36, ठीक है। आगे बोल रहा है क्यों ने एक कार्य करना आरंभ किया और 6 दिन करने के बाद उसे छोड़ दिया। यानी कि 6 दिन क्यों ने अकेले काम करा, तो एक काम रोज करता है और 6 दिन तक करा क्यों ने, तो कितना काम कर लिया, 6 काम कर लिया। यानी कि 36 में से 6 काम तो कर लिया, तो 30 बच गया काम, ये 30 काम बचा, ठीक है। 30 काम बचा, फिर क्या करा, पी ने अपने हाथ में ले लिया काम करना। तो पी कितना करता है भाई, देखो पी और क्यों तो करते हैं 2 काम, और क्यों करता है अकेला 1 काम। तो सीधी सी बात है, पी कितना करता होगा, पी भी एक ही करता होगा, 2 में से 1 गया 1। तो 30 काम करवाना है, 1 काम रोज करेगा, तो कितने दिन में कर लेगा पी, 30 दिन में, सिंपल। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक विक्रेता ने पंखे का अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी और फिर उसे 2800 में बेच दिया। सीधी सी बात है, 100 रुपये की चीज़ मैंने 30 रुपये की छोड़कर बेच दी, यानी कि 70 में बेची। तो यही बोल रहा है 2800 रुपये में बेची, जिसका मान किसके बराबर है, 70% के। आपको 100 का ज्ञात करना था, ठीक है। 7 चौक 28 आपको दिख रहा है, 4 बार कट रहा है, जीरो वीरो बाद में लगाते रहना, 4000 आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव लड़ा गया, डाले गए मतों में 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों से बहुमत निर्वाचित हुआ, यानी कि जीत गया। डाले गए मतों की संख्या टोटल बताओ कितनी थी। देखो 100% वोट थे, मान लो 100 में से जीतने वाले को 58% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले, सीधी सी बात है घटा देंगे तो 42% वोट मिले होंगे, है नहीं। तो बोल रहा है जीतने वाला जो है 4032 वोटों से जीत गया। तो एक तरीके से ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, यानी कि कितनी वोटों से जीता यहाँ पर, तो 16 ज़्यादा है, 8 और 8 16, तो 16% से जीता हमारे हिसाब से। लेकिन जीता कितना, 4032 से। तो देख लो इसका कितना गुणा है, ठीक है। काटूंगा, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंजे 80, 3 बचा, 16 दूनी 32, 252 गुणा है। तो 100% का आपको निकालना था, 100 में गुणा कर देंगे, ये रहा 252 जीरो। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक धनराशि उधार ली और उसे 2 किस्तों में चुकाया, 5% की दर थी, एक किस्त 862 रुपये की थी। धन आपसे पूछ रहा था, सीधी सी बात, मैंने कई बार बता रखा है ये सब यार, मैं बोर हो गया कराते कराते, ठीक है। आपको अब तक आ जाना चाहिए ना। धन इस तरफ लिख लो किस्त, ठीक है, किस्त। बोला है 5%, 5% का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 1/20। यानी कि पहले किस्त थी 20 रुपये से 21 रुपये, दूसरी किस्त 20 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 400 रुपये की किस्त थी, और 21 का 441 की। अब एक बात बताओ, दोनों किस्त बराबर थी, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों किस्त बराबर थी, रहा ना समान किस्त। तो यहाँ पर आपको किस्त बराबर थोड़ा ही ना है, दिख नहीं रही होगी, तो ऊपर 21 की गुणा करो। अब बराबर हो गई 441, 441 की। जब ऊपर 21 की गुणा करी तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। ये कितनी होगी, 21 दूनी 42, 420 की। तो एक तरीके से धन तो कितना हमने लिया था उससे उधार, हमने धन लिया था 420 ही है, और 400 यानी कि 820 रुपये। और हमारी किस्त कितने की थी, एक 441 रुपये की एक किस्त थी हमारी। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 882 की थी। तो क्वेश्चन के हिसाब से कितने की थी, 882 की। तो कितना गुणा है इसका, 2 गुणा। तो सीधी सी बात है, धन का भी 2 गुणा कर दो। धन का 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1640 रुपये आपने लिए थे। बात खत्म। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन वो देख रहा है, कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। सीधी सी बात है, इसमें क्या ही देखना, ठीक है। 24 से विभाज्य का मतलब है 8 या 24, देख लेना कौन सी संख्या 3 से और 8 से दोनों से कट रही हो। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यदि 8 और 18 का तीसरा समानुपात 2, 81 और x² + 2x + 2 के चौथे समानुपात के समान है, तो x का मान बताओ। देखो मेरे भाई 8 18 का तीसरा अनुपात है, यानी कि तृतीय अनुपात ही आपको निकालना है, ठीक है। तो ये 18 आपको देखो सिंपल पता ही है, ए ये है, बी ये है। तो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, थर्ड लिख देता हूँ इस तरीके से, बी गुणा बी बटे ए। और चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं, आई भी लिख देता हूँ इस तरीके से। इसमें होता है ये ए है, अच्छा सा लिख देता हूँ, ये ए है, अरे यार ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें होता है बी गुणा सी बटे ए, ठीक है। बी सी को भाग दिया जाता है ए से। अब देख लो 18 गुणा 18 बटे 8 है नीचे, ठीक है। 8 को ऐसे लिख दूँ, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, बराबर है। ये समान है दोनों, किसके, इसके चौथे अनुपाती के। तो इसे भी लिख देता हूँ 81 गुणा x² + 2x + 2 और बटे में नीचे 2। अब देखो इसके 2 से ये 2 कट गया, 9 से कटा 9 9 81, 9 बार, 9 से कटा 9 दूनी 18, 2 बार। फिर इस 9 से ये 9 कट 18 कटा 2 बार, 9 दूनी 18। फिर ये 4 देखो, 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया, यानी कि पूरी वैल्यू खत्म हो गई इस साइड की, ठीक है। क्या बचा, सिर्फ इस साइड 1 बचा। तो यानी कि 1 बराबर x² + 2x + 2 हो गया एक तरीके से, ठीक है। ये 1 जब इस साइड में जाएगा अपने भाई के पास घटाने के लिए, तो ये एक तरीके से हो जाएगा x² + 2x
+1 हो जाएगा ये। और ये किसकी वैल्यू है, अलजेब्रा आपने पढ़ा भी होगा, a+b का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है x+1 का इस तरीके से स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई ये। तो x का मान क्या आ गया आपका, x का मान आ गया, x बराबर आ गया -1, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक निश्चित राशि के लिए 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 6200 रुपये है। जब साधारण ब्याज अर्धवार्षिक रूप से जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, ठीक है। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 6200 रुपये। तो मान लो सिंपल इंटरेस्ट है आपका 20% की दर है और टाइम है कितना, 20% की दर, टाइम है आपका 1.5 साल का। तो कितना आपका टोटल जो एक तरीके से ब्याज हो गया वो कितना परसेंट हो गया भाई, 20% तो 1 साल का और आधे साल का 10%, यानी कि 30% आपका टोटल हो गया इस तरीके से, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक बोल रहा है आपको। तो अर्धवार्षिक में होता क्या है, आपकी दर तो हो जाती है आधी, ठीक है, 2 से भाग दे देते हैं, और टाइम हो जाता है 2 से गुणा, इस तरीके से 2 गुना हो जाता है। तो दर तो हो जाएगी आपकी 10% और टाइम हो जाएगा 3 साल, ठीक है। तो जब भी 10% की दर हो, 3 साल का टाइम है, तो कितना ब्याज आपको मिलेगा, 33.10%। मैंने कई बार बता रखा है अपने क्वेश्चन में, और एक टेबल भी आपको दे रखी है, वो आपने उम्मीद करता हूँ याद कर ली होगी। तो यही है, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट पर 30% का ब्याज मिलेगा, कंपाउंड पर 33.10 का। अंतर कितने का आया, 3.10% का अंतर आ गया। समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो ये सेकंड का सवाल भी नहीं है, 2-4 सेकंड में उड़ा देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो यही 6200 रुपये है, जो ये 6200 रुपये किसके बराबर है, 3.10 के। तो 310 लिख देता हूँ, पॉइंट हटाकर इस साइड में 100 लिख देता हूँ, और परसेंट निकालूंगा तो 100 और लिख दूंगा, ठीक है। इसकी 0 से 0 काटूंगा, 31 दूनी 62, 20 बार कट गया। तो सिंपल 20 की गुणा इसमें करते रहना, बाद में उठा करके ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन 180 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके आधार का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास आपको बताना है, फर्जी क्वेश्चन। देखो बेलन इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक है, समझना चीज को। बेलन इस तरीके का होता है, तो आधार किस कैसा हो गया, इसका आधार मतलब तली, ठीक है, तली बेस कैसा हो गया, गोल हो गया ना, सर्कल, वृत्त हो गया, इस तरीके का वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वो आपको कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, 30, ठीक है। तो आपकी एक तरीके से रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इस तरफ रूट कर दूंगा, रूट के अंदर लिख दूंगा 30/π, ठीक है। ये आपकी रेडियस निकल करके आ गई। अब आपका क्या पूछा था, बेलन का व्यास पूछा था, यानी कि ये होती है त्रिज्या हमें मिल गई, ये त्रिज्या हमें मिल गई ये, ठीक है। त्रिज्या का डबल कर दूंगा, यानी कि 2 से गुणा कर दूंगा, तो 2 से गुणा करूंगा त्रिज्या की, तो 30√30 मतलब और पाई, इस तरीके से, ठीक है। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? तो 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं मैराथन में, कोशिश करूंगा मैं कल लाने की शाम के टाइम, या फिर परसों आपको मिल ही जाएगी, ठीक है।